योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। मेरठ पहुंचे राजभर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शंकराचार्य विवाद से लेकर 2027 के चुनावी समीकरण तक को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब सूबे का सियासी पारा हाई है। मौजूदा शंकराचार्य विवाद को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि शंकराचार्य का काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, न कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाने के लिए अनुमति की जरूरत थी तो नियमों का पालन होना चाहिए था। साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर पुलिस से कोई चूक हुई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। शंकराचार्य का काम होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को सद्भाव भाईचारे के साथ लेके चलना, न कि शंकराचार्य का काम होता है मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना। उनकी गलती की वजह से ही ये सब घटनाएं हुई हैं। आप शंकराचार्य हैं तो आपको अनुमति लेकर के जाना चाहिए। जहां करोड़ों लोग हैं वहां आप अगर गलत दिशा की तरफ से जाएंगे तो जान माल का नुकसान हो सकता था। तो अगर पुलिस ने रोका तो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को वहां ड्यूटी लगाई गई है कि भाई आप सुरक्षा के दृष्टि से लगिए। यदि किसी कारणवश पुलिस से कोई गलती हुई है तो उसकी जांच हो रही है। वहीं ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 20% आबादी वाले मुसलमानों का 90 से 95% वोट सपा को मिलता है, लेकिन उन्हें सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में सक्रिय होने पर उन्होंने कहा कि इसका सीधा नुकसान सपा को होगा। देखिए, नुकसान तो खुद समाजवादी पार्टी ने अपना कर लिया है, क्योंकि 20% आबादी वाला मुसलमान 90-95% वोट उनको देता है। 7% आबादी वाला यादव 4 बार मुख्यमंत्री बना, एक बार भी 20% वाले को नहीं पूछा। दूसरी चीज कि समाजवादी पार्टी मुसलमान ही नहीं अतिपिछड़ों के हक को भी लूटा है। तो अतिपिछड़े भी जाग गया है, मुसलमान भी जाग गया है। तो अब ओवैसी जी आए हैं तो ओवैसी जी तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं, उनके आने से नुकसान तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी का है। वहीं आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से मैदान में है। उन्होंने जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद का नाम लेते हुए कहा कि सभी सहयोगी दल साथ हैं और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए में हम लोग जयंत चौधरी जी बगल में हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। हम सभी लोग एनडीए के साथ मिलकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एसआईआर और चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों पर राजभर ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही कर्नाटक सरकार का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो सत्ता भी छोड़ देनी चाहिए। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा करते हैं। सांसद हैं जिस चुनाव आयोग की बदौलत, उसी चुनाव आयोग को कहते हैं कि गलत चुनाव आयोग कर रहा है। तो आप पहले गलत से, अगर गलती से जीत गए हो तो पहले रिजाइन तो दे दो। कर्नाटक में आपकी सरकार गलती से बन गई है तो वहां पहले सरकार से रिजाइन दिला दो, तब ना आप बोल सकते हो। कुल मिलाकर मेरठ की इस सियासी सरजमी से ओपी राजभर ने विपक्ष पर तीखे तीर चलाए हैं। शंकराचार्य विवाद से लेकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और 2027 के चुनावी दावे, राजभर के इन बयानों ने प्रदेश की राजनीति का पारा जरूर बढ़ा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।